नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट ऑफिशियल पर, जहां हम मिलकर खोजते हैं कहानियों की दुनिया को। मैं हूं आपका होस्ट रूपेश, और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ हैं। पहले तो मैं यहां आने का बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं आप सभी को, जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया है। आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर्स ने मुझे सचमुच बहुत प्रेरित किया है, और यही कारण है कि मैं आपको हमेशा बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव का सबसे प्यारा बच्चा था। उसकी मुस्कान और बातों में जो बात थी वह सभी को अपनी ओर खींच लेती थी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। अर्जुन बहुत उत्साहित था और वह अपने दोस्तों के साथ मेले की ओर बढ़ा। मेले में कई रोमांचक गतिविधियां थीं जो बच्चों को बहुत पसंद आईं। मेले में एक भूत बंगला भी लगा था। वहां पर लोगों को डराने के लिए भूतियां साज सज्जा थीं और उच्च आवाज से भूत की चीखें सुनाई देती थीं। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे भूत बंगला जाना है। उसके दोस्तों ने उससे कहा, क्या तू वहां जाएगा? वहां बहुत डरावना है। लेकिन अर्जुन ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डरने का कोई शौक नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि यह सब केवल एक मजाक है या फिर सचमुच भूतियां हैं। अर्जुन ने भूत बंगला की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह निर्भीक रहकर आगे बढ़ता गया। एक बार अंदर पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ बस एक मेला का हिस्सा था और कोई भूत नहीं था। अर्जुन ने खुशी से चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाया, देखो, यह सब एक मजाक है, कोई भूत नहीं है। उसके दोस्त भी आकर मेले में शामिल हो गए और सभी मिलकर मजा करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर को मात देने के लिए हमें निर्भीक रहना चाहिए। अर्जुन ने अपने साहस और निर्भीकता के साथ सच्चाई को सामना किया और देखा कि डर अक्सर हमारी खुद की रची गई कल्पना होता है। एक और कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ऐसा बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। आरव गांव का सबसे मिस्चीवस बच्चा था, लेकिन उसका दिल सच्चा था और उसकी मुस्कान में बसी खुशियां दूसरों को भी अच्छा लगता था। गांव में एक दिन हुआ कि एक आशीर्वादित और बुद्धिमान गांव वाला ने गांव को बारिश के लिए एक कुआं खुदाई करने का आदान प्रदान किया। गांव वाले ने मिलकर इस काम में भाग लिया और एक ही साथ मिलकर कुआं खुदाई करने लगे। आरव ने भी इस काम में अपना सहयोग देने का निर्णय किया। वह बच्चों को बुलाकर मिलकर मिट्टी ढोने और पत्थरों को उठाने में मदद करने लगा। उसका उत्साह और मेहनती प्रयास देखकर गांव वाले भी प्रेरित हो गए। खुदाई के कुआं को बनाने में कुछ दिनों बाद गांव वाले ने उस अद्भुत कुएं को उद्घाटन किया और सभी ने उसकी मेहनत और संघर्ष की सराहना की। गांव में बरसात होते ही लोग खुदाई के कुएं से पानी भरकर अपनी खेतों को सींचने लगे और गांव का प्रचंड विकास हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटे से बच्चे की भी मेहनत और सहयोग से बड़े कार्य हो सकते हैं, और जब सभी मिलकर मिलते हैं तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। आरव की सहायकता ने गांव को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसने दिखाया कि छोटे से आरंभ से ही महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। एक और कहानी, प्यार की एक जिद कहानी। यह कहानी है एक जगह के दो युवकों की, राहुल और सीमा की, जो एक हवाई जहाज की सीट पर बैठे हुए दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। राहुल, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था, ने अपनी सीट पर बैठते ही अपना लैपटॉप निकाला और काम में लग गया। वह एक बहुत बिजी आदमी था, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी सीट के सामने बैठी सीमा की ओर जाती थीं। सीमा, जो एक चर्चा में शामिल थी, ने भी देखा कि राहुल कितना काम में लगा हुआ है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कि वह भी राहुल की ओर आकर्षित हो रही हो।
जहाज की ऊंचाई से नीचे देखते हुए राहुल ने एक छोटे से ब्रेक लिया और सीमा से बात करने लगा। वह उससे उसके काम के बारे में बता रहा था, जबकि सीमा भी अपने काम के बारे में बता रही थी। देर रात हो गई और जहाज मुंबई के हवाई अड्डे पर उतरा। राहुल और सीमा ने एक दूसरे का नंबर एक बदला और एक साथ का बड़ा हंगामा किया। इस बड़े हंगामे के बावजूद वे दोनों एक दूसरे से मिलने का मौका कभी नहीं खोते और उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। कुछ ही महीनों में उनका प्यार भी बढ़ गया और वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस प्यार की उड़ान ने उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया और उन्होंने अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की, जिसमें उनकी प्यार भरी जितने उन्हें एक दूसरे के साथ सफलता और खुशियां लाने में मदद की। एक और कहानी। यहाँ एक प्रेरणादायक प्रेम कहानी है जिसमें एक लड़का और एक लड़की के बीच का सफर दिखाया गया है। प्यार की मुसाफिरी। एक छोटे से गांव के एक लड़के का नाम आर्यन था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनती था और एक दिन वह अपने गांव से बाहर की दुनिया में कुछ करने का सपना देख रहा था। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने में सफल बना दिया। वहां उसने एक आबंटन्य लड़की का परिचय किया जिनका नाम सीमा था। सीमा भी एक सपनों भरी लड़की थी जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रही थी। उनकी मुलाकात हुई एक पर्याप्त मौके पर और उनमें सीमा के साथ एक खास बंधन बना। आर्यन और सीमा ने एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों की समर्थन में मदद करने का निर्णय किया। वे एक दूसरे के साथ मेहनत करने लगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुट्ठी बंद रहे। चुनौतियों ने उन्हें ट्राई किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनका प्यार और समर्पण उन्हें उनके लक्ष्यों तक पहुंचाया। वे दोनों ने अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की और अपने सपनों को हकीकत में बदला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार और समर्पण एक दूसरे के साथ साझा किए जाएं, तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और सपने हकीकत में बदल सकते हैं।